कथा कली कामुद गाई, राम कथा कली कामुद गाई। जो राम कथा है वो क्या है? बोले कामधेनु गाय के समान है। जो राम की गाथा है, रामचरितमानस की कथा है, वो क्या है? बोले कामधेनु गाय है। तो गाय का दूध भी होता है? बोले बिल्कुल होता है। गाय का दूध क्या है? बोले राम जी ही इस कामधेनु गाय का दूध है। अर्थात ये जो मानस है ये गाय है, और इसका जो दूध है मुख्यतः जो एक सत्य का प्रतिपादन कराने वाले और जिनके नाम से ही सकल जगत से मुक्ति मिल जाए, ऐसा दूध कोई और नहीं, बोले राम ही है महाराज। अब दूध में यदि चीनी मिला दी जाए तो दूध की मिठास और बढ़ जाएगी। कहते हैं एक है सत्य, दूसरा है असत्य। अब देखिएगा क्या कहा, बोले राम कथा कली कामुद गाई। राम कथा जो है वो कामधेनु गाय है, राम का नाम ही इसका दूध है। अब दूध तो मीठा होता है, मीठा होता है ना, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने तंबाकू खा रखा हो, गुटखा चबा रखा हो और उसे दूध पीने को दे दो तो दूध कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा ना? लगेगा। जो तंबाकू खाते हैं वो बता सकते हैं, जो नशा करते हैं। अब हमने तो सुना है अपने गुरुदेव से, संतों से, पर जो खाता होगा वो पूरा कहते हैं प्रयोग करके भी बता सकता है कि अगर मुंह में तंबाकू भरा है, गुटखा भरा है, तो कहते हैं दूध कड़वा लगेगा। अब एक है सत्य, दूसरा है असत्य। कहते हैं राम ही सत्य है और राम ही इस कामधेनु गाय का दूध है महाराज। लेकिन राम क्या कड़वे हैं? लोग कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है, तो राम जी कड़वे हैं? बोले राम जी कड़वे नहीं है। हमने गुटखा तंबाकू रूपी विकार जो भर रखा है, इसलिए जब राम नाम रूपी दूध पीते हैं तो राम जी कड़वे लग जाते हैं महाराज। बाकी राम कभी कड़वे नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं जगत में सत्य कड़वा नहीं है, सत्य को जो धारण नहीं कर पाता उसकी विचारधारा कड़वी है महाराज। इसलिए राम कथा कामधेनु गाय है और राम ही इसका अमृतमयी दूध है। यदि दूध में चीनी मिला दी जाए तो दूध की मिठास और बढ़ जाएगी। लक्ष्मण ही ऐसा पात्र है जो चीनी का काम करते हैं और मिठास भरते हैं इस कथा में। लेकिन कहते हैं अगर इस कथा के अंदर, इस दूध के अंदर, इस गाय के दूध के अंदर केसर मिला दिया जाए तो दूध की क्या उपमा? बोले उसकी तो कोई उपमा ही नहीं, वर्णन ही नहीं, क्योंकि दूध में यदि केसर मिला दिया जाए तो वो पौष्टिक भी है और महाराज उसकी गुणवत्ता की कोई क्षमता नहीं है और कोई भी किसी प्रकार की योग्यता नहीं। इसलिए कहते हैं कि अमूल्य है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है केसर का। और देखो केसर बाजार में कितना महंगा मिलता है। इसलिए कहते हैं केसर कोई और नहीं, भारत लाल जी है, जो हर कदम पर पीसे गए हैं, कूटे गए हैं और तब कहीं जाकर के इन्होंने राम कथा को सजाया है, रामचरितमानस को सजाया। कहते हैं जिस समय भगवान 14 वर्ष के बाद लौट करके आए, राज्याभिषेक हुआ, आज समस्त जन सामने मौजूद है, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि भरत भैया जिसके त्याग की क्या वर्णन, क्या महिमा महाराज, वो भरत भैया क्यों नहीं दिखाई देते? जब जाकर के चारों ओर खोजते ढूंढते तो भरत जी कहाँ हैं? बोले भगवान की उस सिंहासन के पीछे बैठे हैं, छत्र को पकड़ करके और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा भरत भैया बिना आपके राम की गाथा कैसे पूरी हो सकती है? तो राम का राज्याभिषेक आपके बिना अधूरा है। आप ही तो इसके मुख्य पात्र हैं जिसने हर पग पर त्याग करके राम को राम बनाया। इसलिए सामने चलो ना। भरत कहते हैं ऐसा कोई काम ही नहीं किया जीवन में कि भगवान के सम्मुख जा सके, भगवान को मुख दिखा सकूं। कहते हैं महाराज उस समय हनुमान जी लौट करके और कहा प्रभु सब है लेकिन भरत भैया नहीं है। बोले कहाँ है हनुमान? बोले पीछे बैठे हैं, रो रहे हैं, छत्र पकड़ करके सिर्फ रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। उनको बुलाओ ना, साथ में लेकर के आओ। भगवान कहते हैं बैठे रहने दे, उसकी जगह वही है। हनुमान जी कहते हैं बड़े कठोर हो आप, बताओ जिसकी वजह से आप राम बने हो, आपके ऊपर छत्र लहराया, आप कहते हो पीछे बैठे रहने दो, उसकी जगह वही है। हनुमान जी से राम जी ने कहा क्या कर रहा है वहां बैठ करके? बोले आपके छत्र को पकड़ करके संभाल रहे हैं। बोले इसीलिए तो कहता हूँ हनुमान वहीं बैठा रहने दे। आज अगर भारत न होता ना तो राम का राज्य न होता और राम के सिर पर ये छत्र न होता। इसलिए जहाँ बैठा है वो जगह उसी की है। और यदि समाज में आज राम बना है ना,
और राम की गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। तो मुख्य पात्र भरत ही है, जिसकी वजह से राम राम बने हैं और राम अयोध्या के राजा बन पाए। इसलिए जहां बैठा है वही उसका स्थान है। कहते हैं महाराज भरत के उस चरित्र को स्वयं राम प्रभु कहते हैं कि मैं नहीं गा सकता हूँ तो फिर कौन गा पाएगा। इसलिए भरत के चरित्र को गाने में मैं भी असमर्थ हूँ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। और भरत की वंदना करने के बाद सुंदर वंदना की है दो चौपाइयों में लक्ष्मण जी की। कहते हैं बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। जिनके चरण सुंदर है, शीतल है, सुभग है, और जिनके चरणों के समान किसी के चरण सुंदर नहीं है। अब जो 14 बरस वन में नंगे पैर चला हो उसके चरण सुंदर हो सकते हैं, शीतल हो सकते हैं? बोले यदि आगे आगे राम चले हो और पीछे पीछे लक्ष्मण चले हो तो उनसे सुंदर चरण किसी के हो भी नहीं सकते। महाराज कहते हैं अगर भगवान आगे आगे आपके चले और पीछे पीछे आप चलो तो कांटे भगवान स्वयं धारण कर लेते हैं, आपके मार्ग में सिर्फ फूल ही आते हैं। इसलिए लक्ष्मण के चरण सबसे शीतल और सुभग है। भले वो कठोर हैं, दंड के समान है, लेकिन कहते हैं अगर पताके को लहराना है तो बिना दंड के क्या पताका लहरा सकता है? लहराएगा? नहीं लहराएगा। बोले दंड जब तक नहीं लगता पताका नहीं लहराता है। उसी प्रकार लक्ष्मण यदि कठोर ना बने होते तो राम की सरलता जगत में प्रसिद्ध न होती। महाराज राम रूपी पताका यदि ध्वज लहराया है तो आज लक्ष्मण रूपी दंड की वजह से ही लहराया है। इसलिए ऐसे जिनके चरण हर प्रकार से वंदनीय हैं, ऐसे श्री लक्ष्मण जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अब वंदना के क्रम में वंदना किसकी की? बोले रिपुसूदन पद कमल नमामि और सूर्य सुशील भरत अनुगामी। जो सबसे साधारण और सरल पात्र हैं भरत भैया। कहते हैं महाराज सबने बाहर के शत्रुओं का दमन किया, नाश किया, लेकिन अंदर बैठे सबसे बड़े शत्रु को यदि कोई खत्म करने वाले तो वो भरत जी है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कहते हैं काम बात का रोग है, और जो लोभ है वो कफ का रोग है, जो क्रोध है वो पित्त है। अब मान लीजिए जो काम क्रोध है वो तो क्षणिक होता है, अर्थात जो बात का रोग है, पित्र का रोग है वो क्षणिक है, लेकिन जो कहते हैं लोभ है, कफ है, वो धीरे धीरे निकलता है। अगर गले में कफ जम जाए तो वो धीरे धीरे ही निकलता है ना। बोले उसी कफ का यदि दमन किया है किसी ने, उसी लोभ का दमन किया है, खत्म किया है तो भरत लाल जी ने किया। कैसा कैसा होता है लोभ? कहते हैं एक नाई था, उस नाई का काम था कि सबके बालों को बनाया करता था। एक बार की बात है कि उसको राजा ने अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा आज से तुम्हें प्रत्येक दिन एक सोने की मुहर दी जाएगी और तुमको नित्य प्रतिदिन आना है और मेरी मालिश करनी है और मेरी हजामत करनी है। अब तो भाई नाई जो था वो बड़ा प्रसन्न हो गया, रोज राजा के यहाँ जाता। अब उसको एक एक सोने के सिक्के रोज मिलते थे। इससे क्या हुआ? बोले उसका परिवार धीरे धीरे धनी हो गया, उसके घर में हर चीज की संपन्नता हो गई, सुख आ गया, समृद्धि आ गई, पत्नी पुत्र सब सुखी हो गए। एक दिन की बात है, वही नाई जब मार्ग से जा रहा था, उसके जीवन में अब किसी प्रकार का कष्ट नहीं, दुख नहीं है। जब मार्ग से जा रहा उसको एक यक्ष मिल गया। यक्ष ने कहा कि तुम्हारे जीवन में बहुत सुख है लेकिन और पाना चाहूंगा। बोले मैं तुम्हें 7 घड़े देता हूँ, 7 घड़े स्वर्ण से भरे होंगे और तुम उसे प्रयोग करना, उपयोग करना, तुम सुखी हो जाओगे। अब नाई का लोभ, अभी तक तो वो अपने जीवन में जो एक एक सिक्के पाता उसी से सुख भोग रहा था, खुश था, लेकिन आज यक्ष के बहकावे में आकर के उसने 7 घड़ों को स्वीकार कर लिया। जब घर लौट करके आया तो देखता है कि कमरे में 7 घड़े रखे हुए हैं, बाकी 6 घड़े तो पूरे भरे हैं, लेकिन जो 7वां घड़ा है ना वो पूरा नहीं भरा, आधा भरा हुआ है। कहते हैं अब नाई के दिमाग में एक ही बात चलने लगी कि कैसे भी करके मुझे इस 7वें घड़े को भरना। महाराज
अब रोज यही करने लगा कि जहां जाता राजा से जो सिक्के मिलते उसको लाता। घर में कंजूसी आ गई, पति पत्नी में झगड़ा होने लगा, परिवार दुखों को सहने लगा। धन होने के बाद भी अन्न का अभाव हो गया, क्योंकि जोड़ने में इतना लग गया कि उसका प्रयोग करना, उपयोग करना भूल गया। अब चिंतित परेशान रहने लगा। एक दिन राजा ने कहा कि शायद तुम्हारे पास धन की कमी हो गई, इसलिए दुखी रहते हो। अब क्या किया? बोले एक सिक्के की जगह 2 सिक्का देने लगा। उसके बाद भी नाई खुश नहीं है और दुखी होकर के ही राजा के यहाँ गया। नाई से राजा ने कहा कि महाराज 2 सिक्के देने के बाद भी तुम्हें कष्ट दुख है, कहीं तुम्हें यक्ष तो नहीं मिला? बोले बिल्कुल मिला था। बोले वो 7वां घड़ा लोभ का घड़ा है, वो जीवन में नहीं भरने वाला, इसलिए उसे फेंक दो तभी तुम सुख पाओगे। तो महाराज ये लोभ का घड़ा जीवन में नहीं भरता, जो हर व्यक्ति के पास है। कहते हैं कि महाराज आपको भगवान ने पेट भरने भेजा, लेकिन लोभ के वशीभूत होकर के हम पेटियां भरने में लग गए। इसलिए लोभ का कुआं, लोभ का घड़ा जीवन में नहीं भरेगा, इसका अंत नहीं होने वाला। तो उसके लिए क्या करिए? बोले शत्रुघ्न लाल के चरणारविंद की उपासना किया कीजिए। अब कहते हैं महाराज, अंत में गोस्वामी जी वंदना करते हैं, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए इस कथा के सबसे जो मुख्य वक्ता है, सबसे जो मुख्य श्रोता है, ऐसे महावीर के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। सबको तो वीर से संबोधित किया, लेकिन मानस में सिर्फ हनुमान जी को महावीर की उपाधि दी गई है, क्योंकि ये सबसे बड़े योद्धा थे और सबसे ज्यादा बलशाली थे। महाराज कहते हैं हनुमान न होती तो शायद भगवान को भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी महसूस होती और भगवान शायद अपने कार्य को पूर्ण ना कर पाते। इसलिए हनुमान वीर है। बोले राम भी क्या है? रघुवीर है। लेकिन हनुमान क्या है? बोले महावीर है। महाराज ऐसे हनुमान के हृदय में विराजमान श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। हनुमान जी ने कहा सबके तो चरणों की वंदना की, सबके तो पैरों में झुके, पैरों में गए, लेकिन हमें दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हो? गोस्वामी जी ने दूर से प्रणाम किया था और इसीलिए नियम बना है ना कि हनुमान जी को कोई छूता नहीं, हनुमान जी को सब दूर से प्रणाम करते हैं। खास तौर से माताओं की जब बारी आती है तो ये दूर हट जाते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करते हैं। तो माताओं को वैसे भी नहीं करना चाहिए हनुमान जी के चरणों में प्रणाम, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं और सकल जगत की जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, वो हमारी माँ है और माँ कभी संतान को प्रणाम नहीं करती है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि हे मैया दूर से ही हाथ जोड़ लेना, हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन चरणों में मत आना, नहीं तो हमें भी पाप लगेगा, क्योंकि हम सकल जगत की नारियों को, स्त्रियों को अपनी माँ मानते हैं। तो इसलिए स्त्रियां कभी हनुमान जी के चरणों में प्रणाम नहीं करती और हनुमान जी के सामने नहीं जाती है। महाराज इसी तरह जाएंगे उस अमूल्य से लक्ष्मण किसके चरण ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु इन चरणों से ये चरण ज्यादा सुंदर है। मतलब राम जी के चरणों से सिया जी के चरण ज्यादा सुंदर। सिया जी प्रसन्न हो गई, बताओ हमारी बात कह दी, हमारे चरण सुंदर कह दिए। बोले इतना खुश होने की जरूरत नहीं है मैया, बोले इन चरणों से ही ये चरण सुंदर है। अब राम जी खुश हो गए कि जगत में सबसे सुंदर तो हमारे ही चरण हुए ना, क्योंकि इन चरणों से ही ये चरण सुंदर है। बोले दोनों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ये आचरण सुंदर है तभी ये दोनों चरण सुंदर है। और जगत में इसीलिए राम
सिया के चरण पूजे जाते हैं, क्योंकि राम का चरित्र सुंदर है और सिया के धर्म सुंदर है, कर्म सुंदर है। इसलिए आचरण जिसका सुंदर है, पूजा उसी की होती है माँ।